नमस्कार जी दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो स्पेशली कपड़े की लाइन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारी लाइन में क्या होता है कि टिकट एंट्री साइज़ बहुत छोटा है। और होता क्या है, जैसे दुकानदार है, दुकान खोल के बैठे, इन्वेस्टमेंट किया, फर्नीचर करवाया, किराया भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, एवरी मंथ जीएसटी भर रहे हैं, तो ये सारी लायबिलिटी हम लेके चल रहे हैं। और एक प्रॉफिट रेशियो सेट होता है उसके साथ कि भाई इतना हमको लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्टाफ की सैलरी प्लस माइनस तेजी मंदी सब देखना है। और खर्चे ऐसे होते हैं ना जो कभी आप काट नहीं सकते, वो बढ़ने वाले हैं। जैसे किराया हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, लाइट बिल हो गया, वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपको बेयर करना ही पड़ेगा एवरी मंथ, अगर आपका बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है। अब पता है दूषण क्या है हमारी लाइन में ना, वो बैंक्वेट हॉल जो होते हैं ना होटलों के, वहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे एग्जीबिशंस होते हैं। एग्जीबिशंस तो कुछ नहीं, वो जो बाहर ठेला लगा के बैठते हैं ना रोड पे, अब वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्जन हो गया। वो दुकानों पे 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह पे एग्जीबिशन कर देंगे, या फिर बैंक्वेट हॉल में एग्जीबिशन कर देंगे। वहाँ पे हम एग्जीबिशन क्या होता है, टू शोकेस द डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिविटी। ये तो खुला बेच रहे हैं माल, ना कोई टैक्स, ना कोई लायबिलिटी, ना लाइसेंस, कुछ भी नहीं। और जिसको भी मन किया, खास करके लेडीज़ घर में बैठी है, कुछ काम नहीं। हमारे गुजरात में तो बहुत भाई गंद है ये, कुछ काम नहीं है, अब चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं। कहीं दुकान वाले से जाके 1.5 स्टॉक उठाएगी पत्थे में, बिका तो मेरा, नहीं तो तुम्हारा, वो वाला काम है। थोड़ा बहुत डिपॉजिट दे के वो बैठ जाएगी कोई एग्जीबिशन में। अब वहाँ पे वो क्या करेगी, 100-150 रुपया रख के माल फूकना शुरू कर देगी। तो उसको तो क्या है, दिन निकालना है। सुबह शाम तक अगर उसको समझो 1000-2000 भी मिल गए तो उसको तो मोटिवेशन मिल जाएगा। अब उसके रहते मार्केट ख़राब होता है, क्लाइंट ख़राब होता है, रेट ख़राब होते हैं। क्योंकि जो दुकानदार दुकान लेके बैठा, उसकी क्या गलती है? वो तो नहीं बैठ सकता इस तरह से, वो किनारे चौराहे पे छोटे छोटे एग्जीबिशनों पे। और प्रॉफिट तो बिज़नेस की नेसेसिटी है, बिज़नेस हो ही रहा है प्रॉफिट के लिए। और ये जो घर घराव बेचने वाले या इस तरह से एग्जीबिशन में बेचने वाले, ये डैमेज करते हैं दुकानदारों की। और समझने वाली बात ये है कि जो होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है, वो चंद कैश की लालच में इनको माल दे देते हैं। ना कोई पॉलिसी, ना कोई स्ट्रेटेजी, कुछ भी नहीं। आप खुद ही दुकानदारों को कमज़ोर कर रहे हो। ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को बता रहा हूँ मैं। आप खुद ही उनको एक दायरे में ला रहे हो, एक प्रेशर में ला रहे हो। फिर आप उनसे कंप्लेन करते हो, भैया पेमेंट की रोटेशन टाइम से नहीं घूम रही। कहाँ से घूमेगी? तुम साला बाहर माल बेच रहे हो, कचरे के भाव में माल बिक रहा है, दुकानदार माल लेके बैठा है, ग्राहक उधर भटकेगा नहीं। क्या हालत होगी दुकानदार की? कहाँ से पैसा देगा वो? पेड़ तो लगा नहीं उसके पीछे। भाई साहब, जो व्यापारी मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है ताकि उसकी प्रोडक्ट की डिग्निटी बनी रहे। अब दिक्कत यह है हमारे कपड़े लाइन में कि आओ ना ताओ कोई भी घुस जाता है, कोई भी घुस जाएगा। किसी के यहाँ 6 महीना नौकरी करी, अब मैं मैन्युफैक्चरर। भाई साहब, ये डिज़ाइनिंग का काम है, इसमें सीजन्स चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं, कपड़े की परख होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन की सेंस होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आपके पास कुछ पैसे है या कोई फाइनेंसर है तो आप धंधे में घुस गए, अच्छी बात है। व्यापार करना हर किसी के लिए छूट होती है, पर नॉलेज तो एक्वायर करो, उस चीज़ को जस्टिफाइड तो करो। अब सोचो कि बड़े बड़े ब्रांड्स और लेबल हैं, वो इस तरह से एग्जीबिशन में माल बेचना शुरू करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी ब्रांड की? हिंदुस्तान कोई इकोनॉमी हिंदुस्तान की कमज़ोर नहीं है, मेंटालिटी वैसी बन चुकी है। सस्ता चाहिए, लोग खड़े रहते हैं यार, वैसे ना कोई क्रेडिबिलिटी कुछ भी, फिर भी उधर शॉपिंग करने खड़े हो जाते हैं, कोई ठेला लेकर के खड़ा हुआ तो।
कोई फॉर्मेट नहीं है। लोग पैसा बचाने के चक्कर में रियल क्वालिटी और क्वालिटी यूजेज क्या है वही भूल जाते हैं। फिर फॉरेन जाएंगे ना, जब वहाँ पे बोलेंगे यार यहाँ तो बहुत बढ़िया है, क्वालिटी कितनी अच्छी है, सिस्टम कितना बढ़िया है, वहाँ ऐसे रोड पे कुछ नहीं मिलता, बड़े बड़े मॉल में होता है, बड़ी बड़ी दुकानों में होता है। देखो, हो सकता है मैं जो अभी बता रहा हूँ बायस हो सकता है, क्योंकि मैं खुद एक दुकानदार हूँ, कपड़े का दुकानदार हूँ, पर ये पेन हम लोग फील करते हैं। मैंने इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। अगर ये बंद होता है ना एग्जीबिशन वगैरह, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कपड़े का व्यापार यूं ही सुधर जाएगा। सबसे बड़ा इनविजिबल, मतलब जो बोलते हैं ना स्लो पॉइजन है, ऑनलाइन भी है, पर उसको खैर वो इतना इफेक्टिव नहीं है कपड़े की लाइन में, खास करके लेडीज़ की लाइन में। वो जो कचरा सस्ता बिक रहा है ना, वो ऑनलाइन बिक रहा है। बाकी जो ब्रांड्स है वो बिक रहे हैं। ब्रांड्स तो अपने हिसाब से ऑनलाइन बिके या शोरूम पे बिके, वो प्रॉफिट तगड़ा करके बेचते, मतलब हर किसी की औकात नहीं है जो अच्छे ब्रांड्स बिक रहे हैं लेने की, तो वो कहीं दुकानदारों को डिस्टर्ब नहीं करता है। सर्वाइविंग एंड सस्टेन, एक दुकानदार अगर दुकान लेके बैठा है तो जो सप्लायर है उनको ये तकेदारी रखनी चाहिए कि भाई हम मेक श्योर करें कि दुकानों में माल जाए, ना कि इस तरह के वो घर घराव बेचने वाले या फिर वो एग्जीबिशन करने वालों को माल। उसके अंदर जो आपकी चैनल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुकानदार जुड़ा हुआ है वो इफ़ेक्ट होता है, उसका बिजनेस कटता है, क्योंकि जो स्पेसिफिक एरिया में जितने दुकानें हैं क्लाइंट उतने ही है। कोई सस्ता बेचेगा तो ग्राहक उधर डाइवर्ट हो जाएगा, तो जो सालों से बैठा हुआ है, जो सब खर्चे लेके बैठा है, जो मेंटेन करके बैठा है, जो हर एक सीज़न निकाल के बैठा है, उसको इफ़ेक्ट आएगा, उसकी सेल कटेगी। अल्टीमेटली नुकसान तो मैन्युफैक्चरर का भी है, पर दुकानदार सबसे ज़्यादा मार खाता है इसके अंदर। सेम इमिटेशन ज्वेलरी में है। कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, कुछ पॉलिसीज़ कंसेप्ट ऐसे क्लियर होने चाहिए कि भाई आपको कुछ लाइसेंसेस है, कुछ आपको परमिशंस लेके फिर बिजनेस करना चाहिए। इस तरह से नहीं कि कोई भी मुंह उठा के धंधा कर लिया, घर पे रख के बिजनेस करना। नो डाउट स्टार्टिंग फेज में आप सप्लाई चैनल अगर होलसेल की है तो आप स्टॉक रख के कर सकते हो, पर घर पे रिटेल बिजनेस करोगे उसको ना कोई खर्चा लगता है, ना किराया देना है, ना कुछ देना है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है। जो प्रोडक्ट है उसमें हल्का सा नफ़ा रख के छोड़ देंगे टर्नओवर के लिए, आजू बाजू की सब दुकानों का सत्यानाश करेंगे। ये टॉपिक पे मैं बात करना चाहता था, हमारे जो सब्जेक्ट्स है उससे थोड़ा हटके है, पर कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है बिजनेस को। ये भी एक लर्निंग लेसन है, क्योंकि ये चीज़ें अब मैंने तो मेरे कपड़े लाइन में ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि ये इफ़ेक्ट हो रहा है। दूसरे कितने लाइन के अंदर इस तरह के ऑब्स्टिकल्स है जो दुकानदारों को इफ़ेक्ट होते होंगे या उनको बिजनेस में अड़चनें खड़ी करते होंगे। तो इन चीज़ों पे बिजनेस करते वक्त या शुरू करते वक्त इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए कि भाई इस तरह के हर्डल्स भी है। इन्वेस्टमेंट का आउटपुट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो सस्टेन करना बहुत टफ है। और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है हमारी लाइन में, जैसे मैं तो इसको न्यूसेंस ही बोलूँगा, उस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आप दूसरी लाइन में भी देखते हो तो थोड़ा उन चीज़ों के ऊपर भी वर्कआउट करके फिर काम आगे बढ़ाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आगे जाके इफ़ेक्ट करेगा, डैमेज करेगा। खैर ये टॉपिक था जो मुझे डिस्कस करने जैसा लगा। मैंने अपना खुद का एक आप बीती बताई, मैंने अपने ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस जो बता दूं मैंने शेयर किया, क्योंकि बीइंग अ शॉपकीपर मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। कोई व्यापारी बोल नहीं रहा है शायद, पता नहीं क्या है क्या नहीं। बाकी ये सबसे बड़ा दूषण है एग्जीबिशन, सबसे बड़ा दूषण है,
क्योंकि एग्जिबिट नहीं हो रहा ना, वहाँ पे सेल हो रहा है विदाउट लाइसेंस, विदाउट पेइंग टैक्सेस, और दुकानदार भी चला से टैक्स भर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। खैर ये भी एक ऐसा टॉपिक है, ये मतलब बिज़नेस के अंदर इस तरह की अड़चनें आती रहती हैं। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे मैंने आपको बताया कि इस तरह के कॉन्सेप्ट से बिज़नेस को क्या हार्म हो सकता है और आपके अप ग्रोइंग स्केल के अंदर ये चीज़ें आपको कैसे डैमेज कर सकती है। तो ऑब्ज़र्व कीजिए, बिज़नेस करते वक्त हर क्षण ऑब्ज़र्व कीजिए, आगे पीछे सब देखिए। खाली सेल एंड प्रॉफिट नहीं देखा जाता बिज़नेस के अंदर, हर एक चीज़ आपके नज़र के सामने होनी चाहिए। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, किस तरह का डैमेज हो सकता है, या क्या प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, वो सब देख के फिर आगे बढ़ा जाता है। और हमेशा सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। ये तो मैंने खैर अभी एक कंप्लेन के तौर पे बात रजू की है, मतलब पेश की है सबके सामने, पर हम डरते थोड़ी इन चीज़ों से। दुकानदार क्या करेगा, उन व्यापारियों को स्किप करके नई वैरायटी लेके आएगा, ऐसी वैरायटी लाएगा जो एग्जीबिशन वाले को मिले ही नहीं। रास्ते सब है, पर वो कठिन कौन कर रहा है। सपोर्ट, चैनल सपोर्ट अगर नहीं है ना, तो आपको बिजनेस में कभी मज़ा नहीं आएगा, ना कभी आप प्रॉफिट गेन नहीं कर पाओगे। मोनोपोली या पॉलिसीज़ या चैनल सपोर्ट वाला जो बिज़नेस है वो ज़्यादा बेटर, प्रॉफिटेबल एंड प्रॉफिट गेनिंग है, इसमें ग्रोथ फास्ट होता है। तो वो चीज़ें ज़्यादा महत्व रखती है, उसके ऊपर थोड़ा उस तरह के कंसेप्ट ज़्यादा सही है बिज़नेस करने के लिए। खैर मेरी बात समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त यारों को शेयर कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबका, शुक्र।